देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अनुजा। इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के बारे में। जी हां, अपनी बयानों को लेकर हमेशा चर्चाओं में रहने वाले दिग्विजय सिंह एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। दिग्विजय सिंह अपने विवादित बयान को अक्सर चर्चा में रहते हैं। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही दिग्विजय सिंह ने फिर से नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है और दिग्विजय सिंह ने नरेंद्र मोदी की पोल खोल कर रख दी है। आपको बता दें कि रविवार को नरेंद्र मोदी ने मन की बात की, जिसमें वो अपनी बातें रखे, लेकिन जिसके बाद जो है वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने निशाना साधा और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी कब तक मन की बात करते रहेंगे, कभी जन की बात भी किया कर लीजिए। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह ने एक ही दिन में तीन ट्वीट्स किए हैं, जिसमें वो मोदी सरकार पर निशाना साधा है। देखिए इस रिपोर्ट में कि ट्वीट में दिग्विजय सिंह ने क्या क्या लिखा है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमले जारी रखे हैं। कभी कोरोना, कभी अर्थव्यवस्था, तो अब राम मंदिर और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम। जी हां, दिग्विजय लगातार ट्वीट्स पर कविताएं शेयर कर पीएम मोदी से सवाल पूछने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। रविवार को ही उन्होंने इससे जुड़े 3 ट्वीट्स किए, जहां एक ट्वीट में उन्होंने पीएम के मन की बात कार्यक्रम पर तंज कसा, तो वहीं दूसरे में राम मंदिर जमीन विवाद को लेकर भाजपा को घेरा। एक और ट्वीट में उन्होंने कोरोना का मुद्दा उठाया और अंधभक्तों से लड़ने की बात कही। कांग्रेस नेता ने मन की बात कार्यक्रम पर पीएम मोदी को घेरते हुए लिखा, बहुत हो गई मन की बात, अब तो कर लो जन की बात। हालांकि उन्होंने इस ट्वीट के नीचे इसके असली रचयिता का नाम भी दिया है। इससे पहले किए गए एक ट्वीट में उन्होंने राम जन्मभूमि की जमीन लेन देन में हुई कथित गड़बड़ी का जिक्र करते हुए कहा कि राम जी के नाम पर लूट है, लूट सके तो लूट, पीछे फिर पछताएगा जब अवसर जाएगा छूट। उधर रविवार सुबह के अपने पहले ट्वीट्स में उन्होंने पुराने ट्वीट्स को पोस्ट किया, जिसमें लिखा था कि सुई से लेकर परमाणु बम बनाने वाली पार्टी देशद्रोही है और रेलवे स्टेशन से लेकर किसानों के गोदाम तक बेचने वाली पार्टी देशभक्त है, वह मोदी भक्तों वाह। इसी पर रिप्लाई में उन्होंने आज लिखा है कि मास्क लगाएं, परंतु अपने आंख और कान खुले रखें, क्योंकि देश बचाने के लिए आपको सिर्फ कोरोना से ही नहीं, बीजेपी और अंधभक्तों से भी लड़ना है। वहीं दिग्विजय के इन ट्वीट्स पर सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। एक यूजर का कहना था कि मजबूत विपक्ष का रोल निभाए, विपक्ष नजर नहीं आ रहा, बस यही जन की बात है, जय हिंद। वहीं एक और यूजर ने लिखा है कि बहुत कर ली ट्वीट्स पर ट्वीट, कभी तो आकर करो जनता से मीट। वहीं एक और यूजर ने लिखा है कि मन की बात प्रधानमंत्री जी कांग्रेसियों के लिए नहीं करते, इतना भी नहीं पता चचा। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह आए दिन अपने बयानों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपने बयान से विवाद शुरू कर दिया था, जिस पर कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी थी, कई लोगों ने अपनी नाराजगी भी जताई थी। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में 370 को लेकर दिग्विजय सिंह ने अपनी बातें रखी थी, जिस पर कई लोगों ने प्रतिक्रिया भी दी थी, जिसके बाद दिग्विजय सिंह बुरी तरीके से फंस गए थे। दिग्विजय सिंह अपने ट्वीट्स को लेकर आए दिन चर्चाओं में रहते हैं और लोगों का विरोध भी सुनना पड़ता है उन्हें, लेकिन उस वक्त जो है वो दिग्विजय के बयान का फारूक अब्दुल्ला ने समर्थन किया था और अपनी बातें भी रखी थी। वहीं कुछ दिनों पहले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से दावा किया था कि भारतीय अधिकारी चुपचाप तालिबान से मिलने गए थे। दिग्विजय ने यह ट्वीट ऐसे समय में किया था जब विदेश मंत्री जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चर्चा के दौरान अफगानिस्तान पर चर्चा की। समाचार
में राज्यसभा सांसद ने लिखा कि यह बहुत ही गंभीर विषय है। भारत सरकार को इस विषय पर तत्काल वक्तव्य देना चाहिए। क्या बीजेपी आईटी सेल इसको संज्ञान में लेकर देशद्रोह की श्रेणी में लेगा? वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार किया गया है कि भारतीय अधिकारियों ने कतर की राजधानी दोहा में मुलाकात की। वहीं अखबार ने दावा किया है कि कतर के अधिकारियों ने यह जानकारी दी कि भारतीय अधिकारियों का दौरा तालिबान के नेताओं से वार्ता के लिए हुआ। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक पहली बार इस आशय की पुष्टि हुई थी। वहीं भारत तालिबान से सीधे बात कर रहा है। वहीं आपको बता दें, एक रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा है कि मैं मानता हूं कि तालिबान से बात करने के लिए भारतीय अधिकारियों ने एक दौरा किया है। गौरतलब है कि अखबार दावा विदेश मंत्री एस जयशंकर के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा कि भारत अफगान सरकार और तालिबान के बीच बातचीत में तेजी लाने के लिए किए जा रहे सभी प्रयासों का समर्थन करता रहा है, जिसमें अंतर अफगान वार्ता भी शामिल है। वहीं जयशंकर ने कहा है कि अफगानिस्तान में अस्थायी शांति के लिए सच्चे अर्थों में देश के भीतर और इसके आसपास दोहरी शांति की आवश्यकता है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सीमा पार आतंकवाद समेत आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ कतई बर्दाश्त नहीं किए जाने की नीति अपनाने की जरूरत पर जोर दिया था। जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चर्चा के दौरान कहा कि हिंसा में तत्काल कमी और असैन्य नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत अफगानिस्तान में अस्थायी और व्यापक संघर्ष विराम चाहता है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में अस्थायी शांति के लिए सच्चे अर्थों में दोहरी शांति यानी अफगानिस्तान के भीतर और इसके आसपास अमन आवश्यकता है। वहीं इसके लिए उस देश के भीतर और आसपास सभी के हितों में सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा है कि एक समावेशी अफगान नेतृत्व वाली, अफगान स्वामित्व वाली और अफगान नियंत्रित शांति प्रक्रिया के लिए अपना समर्थन दोहराना चाहता हूं। जयशंकर ने कहा कि भारत एक वैध लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से सामान्य स्थिति की बहाली सुनिश्चित करने के लिए अफगानिस्तान के साथ खड़ा है, जो अफगानिस्तान और क्षेत्र की दीर्घकालीन स्थिरता के लिए आवश्यक है, जिस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने अपनी टिप्पणी भी की थी, जिसको लेकर वो काफी चर्चाओं में थे। दिग्विजय सिंह आए दिन बीजेपी पर निशाना साधते रहते हैं और कई बातों का खुलासा भी करते हैं। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।